वापी केस की कल से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन राजनेता बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत तमाम नेता हिंदू पक्ष के शिवलिंग वाले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जिम्मेदार नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा को भी आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज पर। आशुतोष वर्मा जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। सवाल मेरा ये है कि ये मामला जिस तरह से संवेदनशील तो है ही, इसको लेकर दावे अलग अलग दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति करना और इस पर भी सवाल खड़े करना, क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसे मसलों में कम से कम थोड़ी सी संवेदनशीलता नहीं बरतनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक कोई भी मामला कोर्ट में सब जुडिस है, तब तक किसी भी तरीके के बयानों से बचना चाहिए। और शफीकुर रहमान बर्क भी एक बड़े नेता हैं। मुझे लगता है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। समाजवादी पार्टी इस बारे में कोई भी इस तरह का कमेंट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए नहीं है। हम वो सारी बातें मानने को तैयार हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के में कानूनी दायरे में होंगी, और समाजवादी पार्टी उसको अच्छता। आशुतोष जी, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ। आप हमेशा शफीकुर रहमान बर्क जब भी कुछ बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी ये कह देती है कि ये उनका। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस। आपको मेरी आवाज मिल रही है आशुतोष जी? हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि आप समाजवादी पार्टी हमेशा हर उस बयान से जो शफीकुर रहमान इस तरह का कोई बयान दे जाते हैं, आप कह देते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनका व्यक्तिगत बोल है उनके। तो समाजवादी पार्टी में रहकर उसके नेता के तौर पर अगर वो कुछ कहते हैं तो या फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपकी पार्टी लाइन से वो अलग जा रहे हैं तो फिर आप उन्हें समझाने का काम कीजिए, उनके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। देखिए, पार्टी की बात रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर से प्रवक्ता नियुक्त किए हुए हैं। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी बात कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी बात जो पार्टी लाइन से अलग होती है उसको मैं इंडोर्स नहीं कर सकता। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उन पर कोई एक्शन लूँ। हाँ, लेकिन पार्टी आलाकमान जरूर इस पर निर्णय लेगी। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, और समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मानना ये है कि जो भी चीज़ें कोर्ट में सब जुडिस हैं, जिस पर निर्णय आना बाकी है, जिसमें चीजें हैं, वो मंदिर है या मस्जिद है, वो मुस्लिम पक्ष का है या हिंदू पक्ष का है, उसको हम लोग आउट ऑफ द कोर्ट कोई जजमेंट ना दें, और ना ही किसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये फला पक्ष की चीजें हो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कानून से चलने चाहिए, और कानून संविधान के साथ में हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। तो माहौल बनाने का काम कौन कर रहा है आशुतोष जी? नहीं, देखिए, ये बात एक बड़ी अजीब सी है कि माहौल बना कौन रहा है। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से इस समय मुद्दे उछाले जा रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे खड़े हुए लोग जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको हटाने के बाद वो दिन भर उस बातों में बात करना चाहते हैं, उस पर डिबेट करना चाहते हैं कि जो हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए परेशानी है, जो हमारे बीच में अलगाव पैदा करती है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमारे पास कहीं मुद्दों की कमी नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कमी, पेट्रोल बढ़ते हुए दाम, जिस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर बात करनी है। हमको इकोनॉमी की बात करनी है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात होती है कि उस 130 करोड़ की जनता में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट तय करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि एक पक्ष का भारी है, एक पक्ष का भारी ये है, ये रिपोर्ट लीक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डाटा भी कि इस तरीके की बात ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए और हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए वो खतरनाक है। तो वो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी, फिर आपकी पार्टी के नेताओं पर भी वो बात लागू होती है ना? सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसका पालन हर उस शख्स जो अपने आप को इंडियन सिटीजन कहता है, 130 करोड़ होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए। पीस पार्टी से शहदाब चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। और साथ ही डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं। कहते हैं कि
मथुरा और काशी है और झांकी चलिए मैं आपका बाकी है, जवाब मैं ले उनकी लेती बात हूँ भी ना। करता हूं। मैं आपका मैं जवाब ले लेती हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं ना, बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को जो है वो बैकडोर से आगे लेकर आती है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए इसका। मुझे लगता है मैं आज जवाब भी इसी तरीके से शुरू करूंगा जैसी अपेक्षा की जा रही है। मैं भी सीधा ही मैं आपको ना मंदिर की ना मस्जिद की बात करने वाला हूं। अब ये सोचिए, ये वो राजनीतिक पार्टी है जिनसे हम बार बार कहते हैं कि आइए अचीवमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, और कभी इन्होंने हमारे साथ किसी उपलब्धि पर चर्चा नहीं करी। हम तो आज भी कहते हैं ये देश जो है 4.5 करोड़ लोगों को घर, गरीब लोगों को घर देने वाली सरकार अगर पहली बार आई तो मोदी सरकार आई है। 14 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिया हमने। कल्पना भी नहीं करी होगी, सारी सरकारें मिला के गुणा भाग कर ले, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, तब भी हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।